आप यहाँ क्या कर रही हो? बॉयफ्रेंड का इंतजार, मैंने सुमन को छेड़ते हुए कहा। अरे कहाँ बॉयफ्रेंड, सारे अच्छे लड़के तो आपकी तरह ब्रह्मचारी हो गए हैं। सुमन ने पलटकर मुझे ही छेड़ दिया। किसने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ? इतने साल ट्यूशन पढ़ने के टाइम तो कभी मुझे कुछ कहा नहीं, बल्कि तब तो मेरे मजे लेती थी, मैंने कहा, और मेरी बात सुनकर मैडम हैरानी से मुझे देखने लगी। अरे तब माँ होती थी ना, पर अब आपके पास टाइम ही नहीं है, सुमन ने कहा। हमारी इस हंसी ठिठोली के मजे मैडम ने बहुत लिए और वो जी भर के हंस रही थी। फिर मुझे याद आया कि कहीं सुमन आशु के बारे में कहीं न बक दे, इसलिए मैंने उससे विदा ली। मैडम और मैं बस हल्की फुल्की बातें करते हुए ऑफिस पहुंचे। मैंने अपना बैग उठाकर सर को मैं जा रहा हूँ बोलकर निकल गया। सीधा अपनी जानेमन से मिलने उसके कॉलेज वाली लाल बत्ती पर उसका इंतजार करने लगा। आशु हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आई और पीछे बैठ गई। हम एक कैफे में पहुंचे और फिर मैंने उसे आज की सारी घटना बता दी। मेरी बात सुनकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई और वो भी पूरे जोश में मैडम का सपोर्ट करते हुए बोली, मैडम ने जो भी कहा वो सही कहा, खुश रहने का हक सबको है। अब अगर बॉस उन्हें खुश नहीं रख पाते तो वो अपना जीवन क्यों बर्बाद करे? और इस सब में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आप नहीं होते तो मैडम सुसाइड कर लेती। भगवान ने आपको उनकी जिंदगी में भेजा ही इसलिए था कि आप उन्हें एक अच्छे दोस्त की तरह संभाल सके। मैं आगे कुछ बोल न सका। आशु का भरोसा खुलकर मेरे सामने आ रहा था। अच्छा, एक जरूरी बात, परसों निशा का जन्मदिन है और उसने हम दोनों को रात की पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार होकर आना है, आशु ने जोश में आते हुए कहा। आजकल पार्टी कुछ ज्यादा नहीं हो रही, मेरी बर्थडे पार्टी, फिर राखी की शादी और अब ये निशा का बर्थडे। थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो। वैसे आंटी जी को क्या बोलोगी? मैंने आशु को थोड़ा डांटते हुए कहा। मैंने पहले ही बता दिया है कि घर पर पूजा है, इसलिए आप और मैं 3 दिन के लिए जा रहे हैं, सरलता से कहा। पागल हो क्या, 3 दिन? कहाँ है ये पार्टी? मैंने हैरानी से पूछा। जयपुर, आशु ने उत्साह से भरते हुए कहा। मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आशु को घूरने लगा कि ये लड़की पागल तो नहीं हो गई। आशु तुझे क्या हो गया है? तेरे कुछ ज्यादा पर निकल आए हैं। कहाँ तो गांव में चुपचाप रहने वाली लड़की आज शहर की फूलझड़ी बन गई है, मैंने आशु को थोड़ा डांटते हुए कहा। ये सुनकर आशु का सारा उत्साह फुर हो गया और उसकी गर्दन झुक गई। गांव में मैं जी कहाँ रही थी? वहाँ जो भी खुशियाँ मिली वो सिर्फ आपने दी। वो खुशियाँ बस तारीखों के साथ आती थी, एक लिमिटेड टाइम के लिए। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना कि कहीं घर वाले नाराज न हो जाएं और मेरी शादी न कर दें। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि लाइफ को जिया कैसे जाता है। आप अगर मुझे यहाँ ना लाते तो मैं वही गांव की गंवार बन के रह जाती। मानती हूँ कि कई बार मैं अपनी सारी हदें पार कर देती हूँ, शायद इसलिए कि ये खुशियाँ मेरे लिए बाकी थी और बड़ी लेट मिली, आशु ने सर झुकाए हुए ही दबी आवाज में कहा। आशु का दर्द समझ सकता था, पर ये जो वाइल्ड हरकतें वो कर रही थी वो हमारे प्लान पर पानी फेर देती। आशु देख, मैं समझ सकता हूँ, पर तू जिस स्पीड पर भाग रही है वो हमारे आने वाले जीवन के लिए खतरनाक है। अगर घर में जरा सी भी लीक हो गई तो बवाल खड़ा हो जाएगा, मैंने आशु को समझाया। आशु ने बस सर झुकाए हुए ही हाँ में गर्दन हिलाई और मैं उठकर उसके बगल में बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। 5 बजने वाले थे तो मैं उसे लेकर निकल पड़ा और उसे हॉस्टल छोड़ा और फिर अपने घर आ गया। रात के करीब 10 बजे होंगे और मैं अंडे की भुर्जी बना रहा था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने निशा खड़ी थी। मुझे देखते ही वो हाय बोली। मैं उसे यहाँ देखकर भौचक्का रह गया और हकलाते हुए हाय निकला। कैन आई कम इन? निशा ने पूछा तो मैंने दरवाजे पर से हाथ हटाया और उसे अंदर आने दिया और खुद दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वो अंदर आकर मेरे घर को देखने लगी और तब उसका ध्यान अंडा भुर्जी पर गया और उसने फटाफट किचन सिंक में हाथ धोए और खुद ही एक प्लेट में अपने लिए भुर्जी निकाल ली और ब्रेड का पैकेट खोलने वाली थी तो मैंने उसे बताया कि टिफिन में पराठा है। उसने फौरन वो निकाला और बिना कुछ आगे बोले खाने लगी। मैं चौखट से अपनी पीठ टिका कर खड़ा हो गया और उसे खाते हुए देखने लगा। आधा पराठा खाने के बाद उसे याद आया कि वो किस काम के लिए आई थी। सागर जी, प्लीज चलो ना मेरे बर्थडे पार्टी पर जयपुर। आप नहीं जाओगे तो अश्विनी भी नहीं जाएगी। सॉरी जी, पर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने कहा, पर वो आज पूरा मन बनाकर आई थी। निशा, ओह कम ऑन, ये बस एक कपल गेट टुगेदर है, आप दोनों के बिना हमें कैसे मजा आएगा? मैं, नो ऑफेंस, बट आई डोंट इवन नो यू, आई मीन एक्सेप्ट दैट यू आर हर फ्रेंड। निशा, दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू एंड मी, आई मीन
वी यू का गेट टू नो एच अदर। मुझे निशा की बात बहुत अजीब लगी। मैं आई एम सॉरी, बॉस छुट्टी नहीं देगा। निशा, अरे ऐसे कैसे? इतनी मेहनती आदमी को छुट्टी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? मैं बात करती हूँ आपके बॉस से, निशा ने भुर्जी खाते हुए कहा। मैं ओह प्लीज डोंट बी अ किड। निशा, ओह समझी, आप जानबूझकर जाना नहीं चाहते। ठीक है, मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक आप हाँ नहीं कहते। मैं यू विश। मैंने सोचा कि ये कर भी क्या लेगी, कुछ देर बाद तो इसे जाना ही होगा वरना अपने घर में क्या बोलेगी। मैंने इधर आशु को फोन मिलाया पर उसने उठाया नहीं, शायद वो सो चुकी थी। आधे घंटे तक मैं चौखट से अपनी पीठ टिकाए खड़ा रहा और निशा मेरे पलंग पर आलथी पालथी मारे बैठी रही। निशा, सागर जी, मुझे घर भी जाना है, प्लीज मान जाओ, मेरे लिए न सही पर आशु के लिए। उस बेचारी ने कभी जयपुर नहीं देखा, वो थोड़ा घूम लेगी तो आपका क्या जाएगा। मैं उसे साथ ले जाती पर वो सिर्फ आपके साथ जाती है।